ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो आप में कोई कमी है। हम खुद को कोसते रहते हैं कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं आलसी हूँ या मुझ में विल पावर की कमी है। लेकिन सच बताऊँ, यह सोच एकदम से गलत है। जो बात बहुत कम लोग जान पाते हैं वो ये है कि हमारा दिमाग डिसिप्लिन के लिए बना ही नहीं है। ये कोई मोटिवेशन के लिए नहीं कह रहा हूँ, यह शुद्ध बायोलॉजी है। हमारा दिमाग हजारों सालों से सिर्फ एक ही चीज़ के लिए तैयार हुआ है और वो है सर्वाइवल, यानी जिंदा रहना। और जिंदा रहने के लिए दिमाग का सबसे बड़ा नियम है कि भाई ऊर्जा बचाओ, पहली प्राथमिकता। अब आप सोचिए, आपका दिमाग चाहता है कि आप सोफे पर पड़े रहें क्योंकि उसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, एनर्जी बचती है। वो नहीं चाहता कि आप जिम जाकर भारी भरकम वजन उठाएं। वो ये भी नहीं चाहता कि आप बैठकर कोई मुश्किल आर्टिकल लिखें या पढ़ाई करें या कोई गणित का मुश्किल सवाल हल करें। वो चाहता है कि आप फ़ोन उठाएं, रील खोलें, इंस्टाग्राम खोलें और देखने लगें, क्योंकि वहाँ मज़ा बहुत जल्दी मिलता है और मेहनत एकदम ज़ीरो है, एनर्जी बच रही है ना। अगर आपका मन भी पढ़ाई या जिम से भागता है तो आप भी कोई डिफेक्टिव नहीं है। आपका दिमाग बस अपनी नेचुरल प्रोग्रामिंग को ही फॉलो कर रहा है, जिसे हम आलस कहते हैं। और आलस जो है दिमाग का, मैं कहूँ, एक एनर्जी सेविंग मोड है। वो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि आज की दुनिया जो है बदल गई है, लेकिन हमारा दिमाग और उसके काम करने के तरीके वही पुराने हैं। आज हमें सफल होने के लिए प्रोडक्टिव होना पड़ता है, लेकिन हमारा दिमाग वहीं आराम ढूंढता है। और हम जब जबरदस्ती विल पावर से, जबरदस्ती मोटिवेशन लेके खुद को पुश करते हैं तो दरअसल हम अपनी बायोलॉजी से लड़ रहे होते हैं। गेस करिए, इसमें जीतता कौन है? इसमें जीत हमेशा थकान की होती है। विल पावर एक बैटरी की तरह है जो दिन के अंत तक खत्म ही हो जाती है। तो अब सवाल यह है कि जो लोग बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, सक्सेसफुल हैं, वो ये काम कैसे करते हैं? क्या वो उनको कोई दैवीय शक्तियां मिली हुई हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। एक पुस्तक है एटॉमिक हैबिट, लेखक हैं जेम्स क्लियर। उन्होंने अपनी उस पुस्तक में कहा है कि असली डिसिप्लिन ताकत से नहीं, डिजाइन से आता है। जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं वो अपने दिमाग से लड़ते नहीं हैं, वो अपने आसपास के माहौल को ऐसा सेट करते हैं कि काम करना आसान हो जाए। इसे लेखक कहते हैं इन्वायरमेंट डिजाइन करना। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए आपको सुबह जिम जाना है या वॉक पर जाना है। आप सुबह उठकर अगर आपको अपने कपड़े ढूंढने पड़ रहे हैं जिम वाले, आपको जूते नहीं मिल रहे हैं आपके, और बाहर थोड़ी ठंड भी है। अब आपका दिमाग आपको तुरंत बहाना बना के देगा कि आज रहने दो, कल चलेंगे। लेकिन वहीं अगर आपने पिछली रात को ही अपने जिम के कपड़े, जूते, पानी की बोतल, ये सब तैयारी करके बेड के ठीक सामने रख दी होती तो क्या होता? सुबह उठते ही आपको सोचना ही नहीं पड़ता, यानी फैसला पहले ही हो चुका है। बस आपको कपड़े पहनने होते और निकल जाते आप जिम के लिए। इसको कहते हैं अपने रास्ते की रुकावटें हटाना या प्रोग्राम करना। अब अगर आपको फोन कम चलाना है, आप एडिक्टेड हैं, तो सोचने से कुछ नहीं होगा। फोन को दूसरे कमरे में चार्जिंग पे लगाइए। अगर पढ़ाई करनी है तो किताब को अलमारी में बंद करके रखने के बजाय उसे टेबल पर खुला छोड़ के जाइए। आपको जब सही काम करना आसान और गलत काम करना मुश्किल हो जाता है, तब डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है। अब एक और कमाल की टेक्निक आपको बताता हूँ, जिसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग, यानी आदतों को जोड़ना। नई आदत बनाना मुश्किल है, लेकिन पुरानी आदतों के साथ थोड़ा सा बदलाव करके उसमें नई चीज जोड़ देना बहुत आसान है। जैसे मैं कहूँ, मैं रोज मेडिटेशन करूंगा। मत सोचो, ये सोचो जैसे ही मैं सुबह ब्रश करके आऊंगा, मैं तुरंत 2 मिनट के लिए आंख बंद करके सोफे पे या जमीन पे बैठ जाऊंगा। ये एक नई आदत हमने जोड़ी। जैसे ही शाम की चाय पीऊंगा, उसी समय डायरी के एक पन्ने में अपना कुछ लिखूंगा, कुछ भी हो सकता है। अब इन 2 कामों में आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो पुरानी आदत है, सुबह ब्रश करना और शाम को चाय पीना, ये तो आप वैसे भी करने वाले थे। बस उसके साथ एक छोटी सी जो नई चीज आपने जोड़ दी है, वो नई है लेकिन वो लगेगी नहीं आपको, और वो काम भी हो जाएगा। एक आखिरी और सबसे जरूरी बात, हमें लगता है कि डिसिप्लिन का मतलब होता है अपने काम को एंजॉय करना, प्रोसेस को एंजॉय करना, लव द प्रोसेस। यह भी एक झूठ है। जरूरी नहीं है कि आपको रोज सुबह जल्दी उठना अच्छा लगे, जरूरी नहीं है आपको जिम जाके वजन उठाना अच्छा लगे, जरूरी नहीं है कि आपको बोरिंग पढ़ाई में मजा आए। डिसिप्लिन का मतलब ये कतई नहीं है कि काम मजेदार हो या मजेदार लगे आपको। इसका मतलब ये है कि काम आपका इतना ऑटोमेटिक हो जाए कि उसे ना करने में ज्यादा जोर आए बजाय करने के।
तो उसको निपटा ही दो। आप आपकी पहचान या आइडेंटिटी ही इससे बनती है कि आप रोज करते क्या है। हर बार जब आप मन ना होने पर भी जिम जाते हैं या फोन छोड़कर किताब उठाते हैं तो आप खुद को एक वोट दे रहे होते हैं। आप खुद को बता रहे होते हैं मैं वो इंसान हूँ जो अपनी बात का पक्का है। तो खुद को कोसना बंद करिए, आलसी है नहीं, बस आपका सिस्टम सही नहीं है। तो आज मोटिवेशन का इंतजार मत करिए, बस अपने कमरे को, अपनी टेबल को, अपने आदतों को थोड़ा सा रीडिजाइन करिए, स्टैकिंग करिए, सिस्टम बनाइए, खुद से संघर्ष मत करिए। अगर ये बात आपको थोड़ी भी लॉजिकल लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा कौन सी वह छोटी सी आदत है जिसे आप आज से स्टैक करने वाले हो। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।